हैं बोली और गोली दोनों ही एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आती है। ऐसा ही कुछ हुआ है इस वक्त यूक्रेन के साथ। यूक्रेन पर नाराज हो गया है चाइना, भड़क गया है। यूक्रेन ने वैसे तो बोला था भारत को भी, लेकिन भारत अभी तक नहीं भड़का है, चाइना पहले भड़क गया है। जानेंगे यूक्रेन ने कौन सा नया पंगा ले लिया है। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की, अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं। अचानक से जनरल मुनीर तुर्की क्यों पहुंचा है, क्या भारत के खिलाफ कुछ प्लान बनाने के लिए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोल, इनके एक बयान पर हंगामा हो गया है। इन्होंने भारत और चीन के बारे में कुछ कहा और इनके बयान से चीन काफी नाराज हो गया है। उसने उनसे सफाई मांग ली है। अभी बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा और तुमने ऐसा कहने की जरूरत क्यों की है। यहाँ तक कि चीन ने ये बोला कि मैं इन टिप्पणियों का संदर्भ नहीं जानता हूँ, जिन्होंने ये टिप्पणियां दी हैं उनसे सफाई चाहता हूँ। हमने यूक्रेन संकट पर शांति के लिए बढ़ावा दिया, राजनीतिक समाधान के लिए सुविधाएं दी, जिम्मेदारी से काम किया, फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा। चीन की स्थिति के ऊपर ये बात क्यों कही गई। वैसे आपको बता दें चाइना ने सचमुच में कुछ चीजें यूक्रेन के भले के लिए भी की हैं। जैसे कि चाइना ने एक प्रस्ताव दिया था शांति का। उसके बाद चाइना जब सऊदी अरब की मीटिंग में पहुंचा था तब भी सऊदी अरब के तरफ से और यूक्रेन के तरफ से कहा था कि हाँ भाई यहाँ पर सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। और चाइना और यूक्रेन की काफी लंबी दोस्ती भी रही है। मोटर सीज की कहानी कौन भूल सकता है। एक बार को यूक्रेन का तो खजाना ही लेकर उड़ने के चक्कर में था चाइना और मोटर सीज पे साइन भी होने जा रहा था। वो तो एन वक्त पर अमेरिका और रूस दोनों ने मिलकर इस एग्रीमेंट को ही खारिज करवा दिया और मोटर सीज बच गई। खैर यूक्रेन के साथ चाइना का बहुत पुराना नाता है। अब जो लोग नहीं जानते हैं आखिर क्या बयान दिया था तो आपको बता दें, दरअसल जेलेंस्की के सलाहकार ने ये कह दिया था कि भारत और चीन के लोगों के पास बुद्धि कम है, ज्ञान का भंडार कम है, ये लोग ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, आगे क्या होगा ये नहीं पता है इनको, ये आगे का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। केस थोड़ा उल्टा नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि ये बात तो यूक्रेन पर लागू होती है, आगे क्या होगा ये सोच नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो मामला 500 दिन से ऊपर चला गया। खैर ये बात थी और इसी बात के लिए भड़क उठे हैं चाइना के राष्ट्रपति और चाइना के जो नेतागण हैं और कह रहे हैं बताओ तुमने किस हिसाब से कह दिया कि हमारे पास बुद्धि कम है। अब आपको बता दें यूक्रेन इस वक्त भड़का हुआ है बहुत सारी चीजों को लेकर। सबसे पहले G20 को लेकर बहुत ज्यादा भड़का है और जैसे जैसे समय पार हो रहा है ना वैसे वैसे इनके सामने चिट्ठा निकल रहा है और ये एनालिसिस कर रहे हैं कि G20 में इनके साथ बहुत गड़बड़ हो गई। आपको बता दें G20 में जिस तरीके से घटनाक्रम बदला ना, ये जो घटनाक्रम बदला है इसका अंदाजा यूक्रेन को भी नहीं था। यूक्रेन को नहीं बुलाया, चलो वहां तक ठीक था, लेकिन यूक्रेन ने कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि आखिरकार घोषणा पत्र में तो आएगा ही आएगा रूस यूक्रेन के युद्ध का जिक्र, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर अब वो एनालिसिस कर रहे हैं कि इसके परिणाम कहाँ तक होंगे। अब ये जो एनालिसिस जैसे जैसे कर रहे हैं ना वैसे वैसे इनका गुस्सा फूट रहा है। गुस्सा कभी इनका रूस के ऊपर फूट रहा है, कभी भारत के ऊपर फूट रहा है, कभी चाइना के ऊपर फूट रहा है कि ये हमें अपनी स्थिति को बताने नहीं दिया और यहाँ से यूक्रेन की कहानी ही खत्म हो रही है। आप देखना G20 के मंच में चर्चा नहीं हुआ ना, अब धीरे धीरे सारे मंचों में रूस यूक्रेन युद्ध का चर्चा बंद हो जाएगा। दुनिया में और भी समस्याएं हैं, एक ही समस्या को लेकर कब तक झेला जाएगा। अगर 10 साल तक युद्ध चलेगा तो क्या 10 साल तक हर एक मंच पर उसी युद्ध का जिक्र होना चाहिए। खैर अब यूक्रेन क्या जवाब देता है ये देखना होगा। जहाँ एक तरफ यहाँ पर खलबली मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ एक जगह और भी है जहाँ बड़े झटके लगे हैं और झटके ऐसे लगे हैं कि अचानक से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर तुर्की पहुँच गए हैं। अब जब तुर्की पहुँचे हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति अर्दोगन से ही नहीं बल्कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी मुलाकात की है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब दो चीजें हैं जिसकी वजह से जनरल असीम मुनीर वहां पहुंचा हुआ है और दोनों ही चीजें बेहद खास है। एक पहली चीज आपको बता दें, जो
लोगों को ये लगेगा कि यही असली मुद्दा है, लेकिन पहली की जगह दूसरी चीज मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह है। पहली चीज क्या है, एक तो सऊदी प्रिंस भारत आए लेकिन पाकिस्तान नहीं गए। पाकिस्तानी जनता पूरी तरीके से नाराज है और पाकिस्तानी जनता का गुस्सा अपनी सेना के तरफ है। उन्हें लग रहा है कि सेना देश को ढंग से चला नहीं रही है। हमारे यहाँ जो उथल पुथल मच रहा है उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। दुनिया धीरे धीरे हमें अलग थलग कर रही है, ये एक मन है। और दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब का कभी कॉम्पिटिटर हुआ करता था तुर्की, हालांकि आसपास भी नहीं फटकता है। तो जनरल असीम मुनीर ये दिखलाना चाहते हैं सऊदी को कि देखो आप हमारे घर नहीं आए तो हम यहाँ अब तुर्की के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि भारत जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है मिडिल ईस्ट के साथ, उस कॉरिडोर को लेकर टेंशन में है पाकिस्तान कि अगर ये कॉरिडोर बन गया तो सीपेक का कॉरिडोर का तो कोई मतलब नहीं रह गया। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने के ऐलान कर चुके हैं। अब राष्ट्रपति अर्दोगन वो शख्स हैं जिन्होंने इस कॉरिडोर का विरोध किया है, इसलिए वहाँ पर भी दोस्ती दिखाने के लिए पहुँच गए। एक कारण तो ये है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कारण से भी इम्पोर्टेंट एक कारण है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जब तुर्की पहुंचे हैं तो इन्होंने तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष अर्दोगन, उसके बाद विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत की। पहली बात यह है कि आर्मेनिया अजरबैजान में हो सकता है लड़ाई रुके नहीं और लड़ाई आगे बढ़े। यहाँ पर तुर्की फिर से पुराने रूप में आना चाहेगा और चाहेगा कि अजरबैजान की मदद करने के लिए पाकिस्तान की भी मदद ली जाए। एक राजनीतिक बदलाव यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पर क्या पाकिस्तान सक्षम है पिछली बार की तरह मदद करने के लिए? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी सेना को अब लग रहा है कि हमें घातक हथियार चाहिए और वो हथियार हमें अर्दोगन दे सकता है। इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। और इससे पहले जब शहबाज शरीफ पहुंचे थे अर्दोगन के शपथ ग्रहण समारोह में, तब ये देखने को मिला कि उन्हें पूरा इग्नोर मारा तुर्की के राष्ट्रपति ने। अब इसके बाद जनरल मुनीर को लग रहा है कि सिर्फ वही है जो इस वक्त अगर वहां पहुंचता है तो मामले को संभाल सकता है। अलग थलग पड़े हुए पाकिस्तान के पास इस वक्त यही सारे कारण दिख रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया वाली राजनीति एक कदम आगे बढ़ चुकी है, पिछले बार वाला सीन है नहीं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।